हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है ना यहाँ पर शाम के 6 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। और यहाँ पर देखिए, ये जो कपड़े हैं ना ऋषभ ने फैला के रखे हैं। कपड़े बदल देता है और बस ऐसे ही फैला के चला जाता है। तो कपड़े सीधे कर लिए यहाँ पर और ये धोने के लिए बास्केट में डाल देती हूँ। और उसके बाद देखिए बेडशीट थोड़ी सी ठीक कर लेती हूँ। बेडशीट का ऐसा है कि एक बार ठीक करने से तो होता नहीं है, दिन में 3-4 बार तो बेडशीट को ठीक करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे कि दिन में 2 बार बेडशीट बदलनी पड़ती है। देखिए ऋषभ को ऐसी आदत है ना, उसको कुछ भी ना बेड पर बैठ के खाने की आदत है। टैब देखेगा, मोबाइल देखेगा और साथ में ना फिर मतलब उसका जो खाना है वो भी चलता रहता है। देखिए आदत तो बुरी है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि आदत अच्छी है, लेकिन उसको लग गई है आदत। और मतलब इतनी पक्की लग गई है ना कि वो छूट भी नहीं रही है उससे। और फिलहाल मुझे होप इस चीज़ से है कि वो स्कूल में जाएगा, फ्रेंड के साथ में खाने की आदत लग जाएगी उसको, तो फिर घर पे भी वो मेरी बात को समझेगा और सबके साथ में खाना खाने की कोशिश करेगा। और ये जो बुरी आदत उसको लग गई है ना, तो ये मतलब मेरे वजह से ही लगी है। देखिए मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि मैंने जानबूझ के लगाई है। थोड़ा सा ना होता है ना फैमिली में, हर फैमिली में थोड़ी सी टेंशन वगैरह चलती है। तो मेरे साथ भी उस टाइम में ना वही हो रहा था। थोड़ा सा मैं टेंशन में रहती थी, दिन भर अपना बस बेड पर पड़े रहना। मेरा ना इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था कि बच्चे मतलब क्या कर रहे हैं, कैसी आदत लगानी है, क्या करना है, बस अपने में ही रहती थी मैं। तो देखिए मैं इस वजह से कहती हूँ कि गृहिणी होती है ना, तो गृहिणी को बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि घर की सारी बागडोर जो होती है ना गृहिणी के हाथ में होती है। बच्चों को सही आदतें लगाना, सही संस्कार देना, बच्चों को घर में भी ना सुख शांति हमारी बनी रहे, ये कोशिश ना हम ही कर सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए। देखिए जो हमें ईश्वर ने दिया है ना, उसको तो हमें संभाल कर रखना चाहिए, एकदम सहेज के रखना चाहिए। और देखिए मैं बताऊँ, गृहिणियों को ये गलती ना कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए वो गलती बताती हूँ मैं, जिससे ना आपके घर में धन धान्य नहीं आता, सुख शांति समृद्धि नहीं आती, अच्छी हेल्थ नहीं आती। पैसे आ जाते हैं तो अच्छी हेल्थ नहीं आती, अच्छी हेल्थ आती है तो पैसे नहीं आते। मतलब ना कहीं से अपूर्णता रहती है घर में। तो देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले ना गृहिणी होती है ना, तो गृहिणी को सबसे पहले अच्छी आदतें खुद में डालनी चाहिए, क्योंकि जब आदतें सफल होंगी तो रिजल्ट भी सफल ही आएगा उसका। और गृहिणी को इसलिए मैं ज़रूरी कह रही हूँ क्योंकि घर की जो नींव होती है ना गृहिणी होती है, घर की गृहलक्ष्मी गृहिणी होती है, तो उस पर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड होती है। अभी वैसे 2 बातें बताती हूँ मैं, जो ना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो आपके हस्बैंड जितना भी घर में कमा के लाते हैं ना, तो उसका हमें अनादर नहीं करना है। देखिए जिस वजह से हमारे थाली में खाना है, हमारे सर पे छत है, हमारे पास कपड़े हैं पहनने को, हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, तो उसी का अनादर हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ कभी नहीं करनी है। उल्टा देखिए हमें क्या करना है, सुबह हम जैसे ही उठते हैं ना, आँख खोलते हैं ना, तो सबसे पहले एक तो धरती माँ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि उस पर हम पैर रखने जा रहे हैं। और दूसरा प्रणाम कीजिए भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं। और आपके हस्बैंड जो भी काम करते हैं, जो भी काम उनके पास है, कोई दुकान हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, वो काम आपके हस्बैंड के पास है। इसलिए ना प्रकृति को बहुत सारा धन्यवाद कहिए और पूरे दिल से बोलिए। देखिए हमारे जो भी थॉट होते हैं ना, वो प्रकृति सुनती है और वही फिर हमें वापस मिलते हैं। तो हमारे जो थॉट है ना, तो वो पॉजिटिव होने चाहिए। और थैंक यू जब बोलते हैं ना हम, तो थैंक यू में इतनी शक्ति होती है। मान लीजिए आप सारी जो पूजा पाठ की शक्ति है, सारी जो प्रार्थनाओं में शक्ति है ना, वो इस एक शब्द में समाई हुई होती है। तो जो भी हमारे पास है ना, उसको तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। तो आप दिल से जितना धन्यवाद फील करेंगे ना, प्रकृति आपको उतना ही देती जाएंगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि देखिए घर का जो माहौल है ना, वो हमें एकदम हंसता खेलता रखना चाहिए, खुशनुमा रखना चाहिए। ऐसा उदासी भरा माहौल घर का बिल्कुल नहीं रखना है। किसी वजह से मतलब उदासी आ भी गई है ना घर में, तो उसको जल्दी से मतलब सॉल्व कर लीजिए जो भी प्रॉब्लम है, और माहौल जो है ना अच्छा बना के रखिए। देखिए जैसे खुशियाँ खुशियों को अट्रैक्ट करती है ना, वैसे दुख भी दुख को ही अट्रैक्ट करता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा घर जो है ना हमेशा हंसता खेलता रहे। देखिए घर की नींव हम होते हैं, घर का आधार हम होते हैं, और घर के मैनेजर भी हम होते हैं। तो घर को मैनेज करना, बच्चों में संस्कार डालना, ये हमारा ही काम होता है, मतलब ये हमारे ही हिस्से में आया है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम खुद खुश रहे पहले, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी पधारे, तो पहले गृह लक्ष्मी की रिस्पेक्ट आपको करनी होगी, क्योंकि जिस घर में गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता, उस घर में भी लक्ष्मी जी नहीं आते हैं। तो पहले तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, खुद खुश रहना होगा। जब आप ये दोनों काम कर लेंगी, तो आपकी पॉजिटिविटी जो है ना सारे घर में फैलेगी, सारा घर खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ऐसे घर में लक्ष्मी माता जरूर आएंगी। तो चलिए अपने रूटीन पर वापस आते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कुकर में पहले मैंने दाल लगा दी थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर दाल फ्राई हो गई है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही है, और साथ में देखिए बच्चों का खाना भी चल रहा है। और ये जो आलू निकाल कर रखे हैं ना मैंने साइड में, तो ये कल की तैयारी है। सामने मैंने इसलिए निकाल कर रखे हैं क्योंकि मुझे अभी रात में ना उनको उबाल कर रखना है। तो सामने रखे रहेंगे ना, तो मुझे याद रहेंगी कि आलू उबालने हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने तो होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर हमको याद नहीं रहता। लास्ट तक याद रहता है, उसके बाद लास्ट में याद नहीं रहता करने के टाइम पर। तो थोड़ा सामने निकाल के रख दूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे भी याद रहता है।
तो मैक्सिमम तैयारी जो है ना जितनी हो सकती है उतनी मैं रात में करके रखती हूँ सुबह की। मेरा ऐसा है कि मुझे हड़बड़ी में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है जितना एंजॉय करते हुए कामों को करेंगे ना हम, उतना ही खुश रहेंगे हम। मतलब काम करके खुश होना अलग है और खुशी खुशी काम करना ये अलग चीज़ होती है। और ये मैंने तब जाना जब मैंने कहा ना कि मैं बस बिस्तर पे पड़ी रहती थी। छोटे छोटे काम करना भी मुझे पहाड़ जैसा लगता था। तब बस मैं यही सोचती थी कि कब मैं अपने घर के काम अच्छे से खुशी खुशी नाचते गाते करूँगी। ये जो ज़िंदगी अभी मैं जी रही हूँ ना, जो मैं दिन भर काम करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो तब तो ये मेरे लिए सपना था। 2 टाइम का खाना बनाना भी मुझे बहुत मुश्किल लगता था। एक वो टाइम था जब मैं दिन भर बेड पे पड़ी रहती थी और आज का ये टाइम है। आज मैं मतलब सुबह उठ जाती हूँ ना तो सीधे फिर रात में सोती हूँ। मैं दिन में बिल्कुल सोती नहीं हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, लेकिन सोती नहीं हूँ मैं दिन में, वही रात में ही सोती हूँ। तो देखिए इस टाइम तक जो है ना सभी के खाने हो गए हैं और उसके बाद देखिए काउंटर साफ़ कर लिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मूँगफली भून ले रही हूँ, भून लूँगी और फिर उसका पाउडर भी बना के रख लूँगी। जब तक यहाँ पर मूँगफली भूनती है तब तक फिर यहाँ पर आलू छील ले रही हूँ और आलू भी उबालने के लिए रख दूँगी। आलू हमेशा छील कर ही उबालती हूँ मैं, ये मुझे ईजी लगता है। बाद में छिलके निकालने से अच्छा पहले ही छिलके निकाल कर उबाल लो ना तो मुझे सही लगता है। और उसमें साथ में ना नमक भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो नमक जो है ना आलू के अंदर तक जाता है तो थोड़ा सा ना टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए आलू उबाल लिए है और मूंगफली भून के रख लिए ठंडी होने के लिए। और यहाँ पर देखिए बर्तन साफ़ कर लिए है। और ये जो बर्तन है ना तो वही है कि जो मुझे करने हैं ना ये वही है बर्तन है। तो ये वही अपने चाय पानी के बर्तन है। और जो नॉन स्टिक के पैन वगैरह है वो मौसी को नहीं डालती हूँ, मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। और तो देखिए यहाँ पर बर्तन भी हो गए हैं, साथ में मैंने सिंक को भी साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर देखिए तुअर भिगा ले रही हूँ, धो लिया अच्छे 2-3 पानी से मैंने और यहाँ पर भिगने के लिए डाल देती हूँ। कल सब्जी में यही बनेगी तुअर। जिस दिन इनको उपवास होता है ना उसी दिन ऐसी सब्जियाँ निकालती हूँ मैं बनाने के लिए, क्योंकि इनको उपवास होता है तो इनके लिए उपवास का बनता है। और ये जो सब्जियाँ होती है ना ये भिगो के जो बनाते हैं ना अनाज हम, जैसे कि तुअर हो गया, चना वगैरह, तो उनको पसंद आती नहीं है। तो मेरा ये है कि उनके उपवास के दिन बना लो तो एक सब्जी में काम हो जाता है। तो देखिए साबुदाना निकाल के रख दिया है, भिगाया नहीं है, तुअर भिगा दी है। और यहाँ पर देखिए बच्चों के साथ ना थोड़ा सा अभी यहाँ पे खेल लेते हैं। रख लिए नीला भी मिल गया, इसको डाइस को रख दो, ये गोटी मिल गई। चलो अब खेलेंगे। इसको 6 कैसे गिरते यार, हमको नहीं गिरते। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैं हूँ अच्छे क्या हो रहा है खेल लो। 3 में क्यों लूँ, 3 लड्डू ले 1 2 3 बोली कि 3 ले करके नहीं मेरे को तुमने नहीं सिखाया 3 ले बोली ऐसे चालू होता है ना यहाँ था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लिया था, थोड़ा सा ऋषभ के साथ खेलना पड़ता है। और तो खुशी को भी पढ़ाई छोड़ के उसके साथ में खेलना पड़ता है, तो थोड़ा सा खेल लिया मैंने किचन के वगैरह काम करने के बाद में। तो 15-20 मिनट खेला है उसके साथ में, 2-3 गेम खेल लिए अपने लूडो के। और उसके बाद फिर से अपने काम पर लग गई हूँ। तो अभी यहाँ पे 9:30 बज गए रात के। एक ड्रेस प्रेस करके रखना है मुझे इनका। आदर्श जो कपड़े प्रेस करके लाया था ना तो वो अभी ख़त्म हो गए प्रेस के कपड़े, तो अभी जो है ना मुझे ही करने पड़ेंगे कपड़े प्रेस। तो अभी एक करके रख देती हूँ और जैसे ही टाइम लगेगा तो मतलब ज़्यादा करके रख दूँगी। तो फ्रेंड वीडियो को यही रख देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।